शरीर पर भस्म लपेटकर सालों तक तपस्या में लीन रहने वाले नागा साधुओं के बारे में जानते सब हैं, लेकिन इनका जीवन किसी रहस्य से कम नहीं है। पर जब भी नागा साधुओं की बात आती है तो एक सवाल हमेशा मन में आता है, क्या कोई महिला भी नागा साधु बन सकती है? पुरुष सन्यासी और महिला सन्यासिनियों में क्या फर्क होता है? अखाड़े से जुड़ी महिला सन्यासिनियों का जीवन भी किसी रहस्य से कम नहीं होता है। जानने के लिए हम पहुंचे जूना अखाड़े में, सन्यासिनी अखाड़े में या जूना की महिला शाखा। देखिए। हर हर मरोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। हर हर महादेव। देश के कुल 13 अखाड़ों में सबसे बड़ा अखाड़ा श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा। जूना अखाड़े में लाखों की संख्या में साधु सन्यासी होते हैं, जिनका पूरा जीवन ही कठिन जप तप में निकल जाता है। इन अखाड़ों में हमने कई साधु सन्यासियों को करीब से देखा है, जाना है, समझा है। पिछले कुछ सालों से इस अखाड़े में महिला सन्यासियों को भी देखा जा रहा है, जिनकी संख्या लाखों में हो चुकी है, जिनको लेकर हमारे और आपके मन में कई सवाल उठते रहते हैं। आखिर महिला सन्यासियों का जीवन पुरुष सन्यासियों से किस तरह अलग होता है? क्या उनके सन्यास लेने की और पूजा की विधि पुरुषों से अलग होती है? क्या पुरुषों की तरह महिला भी नागा होती हैं? ऐसे ही सवालों को हम आपके साथ मिलकर ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम इस वक्त कुंभ मेला क्षेत्र में श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के सन्यासिनी अखाड़े यानी जो महिला शाखा है उसमें मौजूद हैं। जूना अखाड़े के सन्यासिनी अखाड़े से जुड़ी दिव्या गिरी जी हमारे साथ हैं, जो कि सन्यासिनी अखाड़ा जो जूना का जो महिला शाखा है उसकी प्रमुख हैं। उनसे बात कर लेते हैं। दिव्या जी, बताएं कि आपने कब सन्यास ग्रहण किया और कितना कठिन रहा है? किस तरह से एक महिला सन्यासिनी की जो जीवन होता है किस तरह का होता है? देखिए, कठिनता की अगर बात कहें तो दोनों में ही, चाहे गृहस्थ हो संन्यास हो, आप किसी भी आश्रम में हो, किसी घर में हो, किसी कार्यस्थल पे हो, तो कठिनता तो अपने आप में रहती है, हमेशा ही होता है। आपका हर दिन एक, जैसे आप लोगों का एक टास्क दे दिया जाता होगा, आपको इतना इतना आज कुंभ मेला कवर करना है, तो प्रतिदिन के हिसाब से भी आप देखेंगे तो दिक्कत तो रहती है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब आप संन्यास में होते हैं तो आपकी मदद करने के लिए आपके जो भी ईष्ट हैं वो और आपके गुरुदेव की कृपा होती है। तो जो जितने आपके कार्य होते हैं, वो चाहे उसमें आने वाली बाधाएं हो या संकट हो, वो थोड़े आपको सूक्ष्म लगते हैं या आपको वो पावर देते रहते हैं, तो आप उसको फेस कर लेते हैं और उसको आप जी लेते हैं। अखाड़ों में रहने वाले नग्न साधु नागा कहलाते हैं। नागा साधु शरीर पर सिर्फ धूनी की राख लपेटते हैं। ये साधु युद्ध कला में बेहद निपुण होते हैं। नागा साधुओं में बहुत से वस्त्रधारी और बहुत से दिगंबर यानी निर्वस्त्र साधु होते हैं। साधुओं में वैष्णव, शैव और उदासीन तीनों ही संप्रदायों के अखाड़े नागा साधु बनाते हैं। पुरुष नागाओं को नग्न होने की अनुमति होती है, वो नंगे होकर स्नान कर सकते हैं, लेकिन महिला सन्यासिनी नागा सन्यासी बनने पर सिर्फ एक कपड़ा पहन सकती हैं, वो भी बिना सिला हुआ, जिसे गंती कहते हैं। महिला सन्यासिनी के जीवन भी पुरुष सन्यासी जितना ही कठिन होता है। कठिनता तो देखिए हर एक लाइन में है। आपको हम लोगों ने ये चूज़ कर लिया तो इसमें आएगी कठिनता, परंतु ये कठिनता उन कठिनताओं से इसलिए अच्छी होती है कि मानव का जन्म हुआ है मोक्ष के लिए। हमारे जो 4 पुरुषार्थ माने गए हैं इस पृथ्वी के, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो उनमें जो लास्ट मोमेंट पे मोक्ष रखा गया है। आप गृहस्थ में हैं तो भी आपको उस स्टेज तक कैसे जाना है ये आपको सोचना पड़ेगा। आप संन्यास में हैं तो भी आपको उस स्टेज में कैसे पहुंचना है, किन कठिनाइयों को पार करना है, किन बिंदुओं पे आपको विशेष कार्य करना है, तो वहाँ तक पहुँचना। मगर सबका एक ही बिंदु है। कोई जाति हो, कोई धर्म हो, कोई पंथ हो, कोई वर्ग हो, कोई कार्य क्षेत्र हो, कुछ भी हो, आपको उस बिंदु को लेके ही आपको कार्य करना पड़ेगा। तब आपने जो सोचा है, जो आपने एम अपने मन में ठाना है, वो तभी तक पूर्ण हो सकता है। साध्वी बनने के लिए महिलाओं को अपने शरीर में कई बदलाव करने पड़ते हैं। उन्हें अपना मुंडन करवाना होता है। आमतौर पर हिंदू धर्म में मरने के बाद पिंडदान किया जाता है।
मगर नागा साधुओं से जीते जी अपना खुद का पिंडदान करवाया जाता है, जिसके बाद वो अपनी पिछली जिंदगी भूलकर नई शुरुआत करते हैं। इसके अलावा उन्हें अपने गुरु को विश्वास दिलाना पड़ता है कि वो अपने परिवार से और इस संसार से मोह से पूरी तरह मुक्त हो चुकी हैं, क्योंकि सन्यास जगत की दुनिया में किसी मोह की जगह नहीं होती। कई वर्षों की कठिन परीक्षा और तप के बाद ही इन महिला सन्यासियों को अखाड़े में उच्च स्थान मिलता है। संन्यास का अर्थ ही है हर एक स्थिति में सम होना। तो जब आपको हर एक परिस्थिति सम लगने लगे, आपको लगे अब 10 आपको कोई एब्यूजिंग करके भी जाता है तो भी आपको कष्ट ना हो, आपको देखिए नो डाउट आप मानव जीवन है तो सब कुछ सेम एज होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि साधु का दिनचर्या, उसका ब्लड, उसकी जो जेनेटिक संरचना है वो दूसरी होगी और आम मनुष्य की दूसरी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पर धीरे धीरे अभ्यास में रह के आपको वो चीज़ नगण्य हो जाती है जो अन्य लोगों को बुरा लगती है। कई सालों तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद अखाड़े के महामंडलेश्वर महिलाओं को सन्यासी बनाने की प्रक्रिया पूरी करवाते हैं। ऐसे में महिलाओं को अपने सारे रिश्ते नाते तोड़कर खुद को भगवान के प्रति समर्पित करना होता है। जब कोई साध्वी इन सारी परिस्थितियों में टिक जाती है तभी उन्हें नागा साधु बनाया जाता है और अगले कुंभ में उन्हें दीक्षा दी जाती है। जो सन्यासिनी उनकी दीक्षा कैसे होती है? देखिए जो पूरा प्रोसेस है वो चाहे पुरुषों का हो या महिलाओं का वो सेम होता है। जैसे आपको जब हमारा सन्यास होगा तो हमारे 5 गुरु होंगे। एक जो हमारे मुंडन भी होता है, उसमें एक प्रक्रिया मुंडन की भी होती है। मुंडन लेके वो शिखा लेते हैं। शिखा का अर्थ और तात्पर्य ये है कि वो मेन गुरु हो जाते हैं जो शिखा रखते हैं। जैसे आपको हिंदी भाषा में या हमें लगता है इलाहाबादी भाषा में भी होता है ना कि कहते हैं ना कि क्या तुम्हारी यहाँ पे नार गाड़ी है क्या, यानी कि जो शिखा ले लेता है वो मेन हो जाता है, वो आपका गुरु हो जाता है, वो आपका मेन गुरु हो जाता है। मीन्स उसका उन 5 में वो मेन उत्तरदायित्व तो उसका होता है, उसके भरण पोषण की, उसके शिक्षा दीक्षा की, उसके पूरे जीविकापार्जन की। नागा साधु बनाने से पहले महिला की पिछली जिंदगी के बारे में जानकारी हासिल की जाती है ताकि ये पता चल सके कि वो पूरी तरह ईश्वर के प्रति समर्पित है या नहीं और वो नागा साधु बनकर कठिन साधना को निभा पाएगी या नहीं। अखाड़े की महिला साधुओं को माई, अवधूतानी या नागिन कहा जाता है। हालांकि इन माई या नागिनों को अखाड़े के प्रमुख पदों में किसी भी पद पर नहीं चुना जाता। महिला नागा साधुओं को अपना शरीर पीले रंग के वस्त्र से ढकना होता है। इस वस्त्र का भी नियम है, ये वस्त्र सिला हुआ नहीं होना चाहिए। कुंभ में महिला नागा साधुओं को नग्न स्नान की अनुमति नहीं है। एक महिला के लिए संन्यास लेना मोह माया, घर परिवार, नाम, कुल गोत्र का त्याग करना पुरुष सन्यासियों से कठिन होता है। लेकिन जब कोई महिला सन्यासी ऐसा करती है और सभी परीक्षाओं से आगे बढ़ती है तो माना जाता है कि सच्ची और पक्की सन्यासिन होती है। तो मेरे को तो मेरा कहना तो यही है, मेरे को तो कठिन नहीं लगा, क्योंकि जब लगन हो जाती है ना, भगवान के साथ कनेक्शन जुड़ जाता है, लगन प्रीति मन भगवान से, उसको कोई कठिन नहीं लगता। मेरे को तो कोई कठिन नहीं लगता। देखो अपने अपने मन की अलग अलग सब महिला की बात है, मेरे को कोई कठिन नहीं लगता, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो ये कहती हूँ भगवान हे जब भी मेरा जन्म हो तो मैं तो साधु ही हूँ, मेरा इतना मन है। और मेरे माता पिताजी ने बहुत खुशी से मेरे को संन्यास लाया, ऐसी बात नहीं, बड़ी खुशी से मैंने भी संन्यास लिया, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और भजन करना, तपस्या करना, तपस्या भी करती हूँ मैं। नागा साध्वियों को शिव जी का घोर तप करना होता है। ये पूरे दिन शिव आराधना करती हैं। इनका जीवन भी भगवान शिव की तरह हमेशा तप में लीन रहता है, मौसम चाहे कोई भी हो। नागा साधुओं की तरह नागा साध्वियां भी एक जैसी स्थिति में चौतरफा अग्नि के सामने शिव की आराधना करती हैं। आचार्य इन्हें मंत्र देते हैं। नासिक, हरिद्वार, उज्जैन, प्रयाग, उनमें आपकी दीक्षा हो जाएगी तो वो पूर्ण रूपेण दीक्षा हो जाती है। अच्छा, ये होता है ना कि आपको घर या परिवार या मंदिर में रह के आपको बहुत मर्यादा में शीलता के साथ रहना होता है, तो जो आपकी कुंभ की दीक्षा हो जाती है, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ 2 वस्त्र लेने होते हैं, एक ऊपर से एक नीचे से। फिर आपको 24 घंटा का तप करना होता है। आपका जो महामंत्र गुरुदेव देते हैं जो अखाड़े की तरफ से होता है उसका पूरा 24 घंटे का जाप होता है। फिर आपको रात्रि 108 की डुबकी लगानी पड़ती है। फिर जो उस अखाड़े के नियमित आचार्य होंगे वो आपको प्रेस मंत्र देते हैं
वो भी एक महामंत्र होता है। जब वो उसको रात्रि में 2 से 2:30 बजे के बीच में ये दीक्षा होती है। भोर में फिर वो सब लोग अपने अपने गुरुदेव के पास जाते हैं, वस्त्र पहनते हैं। मगर वो जो 24 घंटा है वो एक ऐसा दिन होता है, जितनी जो तपस्या कर लेता है वो पूरे वर्ष पूरे आजीवन उसका काम करता है। उसमें आपकी सारी मर्यादा, सारी शीलता, जैसे पहले तो बहुत शर्म आती है कपड़े कैसे चेंज करें जाए, मगर कुंभ स्थल एक ऐसा होता है जहाँ पे कोई मर्यादा नहीं होती, आपको बिल्कुल शर्म नहीं आएगी, फटाफट फटाफट आप जल्दी से कपड़े चेंज कर लेते हैं। तो कुंभ एक ऐसी जागृति स्थल है जहाँ पे आपकी चेतना का निर्माण होता है। आपको बता दें कि 2013 में भारी विरोध के बावजूद पहला महिला अखाड़ा गठित हुआ था, जिसे महिला शंकराचार्य तिकाल भवंता ने स्थापित किया था। महिला शाखा सबसे प्राचीन अखाड़े जूना का दशनाम सन्यासिनी अखाड़ा है। माना जाता है कि किसी भी मैनेजमेंट में महिलाएं पुरुषों के मुकाबले बेहतर साबित होती रही हैं। इस लिहाज से उन्हें अखाड़ों या मठों में भी प्रबंधन में कुशलता हासिल हो जाती है, फिर इन्हें कोई कठिनाई नहीं होती। जो लक्ष्य है उसमें परिवर्तन होता है और जो इसको साध ले जाते हैं वो अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच ही जाते हैं। चाहे कोई भी आप जीवन उठा लें, जहाँ पे भी आपने धैर्य, संयम या अपने लक्ष्य को नहीं साधा, वहाँ आप थोड़ा सा नीचे आएंगे। तो ये गृहस्थ, देखिए गृहस्थ जीवन जैसा कहते हैं कि पुरुष के मुकाबले महिलाएं संवेदनाओं से भरी होती हैं, भावुक होती हैं, लेकिन संन्यास लेकर उन्हें घर परिवार सब भूलना पड़ता है। संन्यास लेने के बाद अपने मन को कड़ा करना पड़ता है। दूसरे के घर जाने की अनुमति होती है, लेकिन अपने घर जाने की अनुमति नहीं होती। 12 साल की अवस्था में आप सन्यासिनी हो गई थी, इतना जीवन आपने गुजार दिया, किस तरह का जीवन रहा महिला सन्यासी? अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, जब भी मरे अगर पूरा हो शरीर तो साधु के जन्म मिले। हाँ, क्या पाया आपने साधु के शरीर? बहुत, भगवान मिला। हाँ, ईश्वर मिला, जिसे भी जो सोचे वो चीज़ मिला। कहते हैं महिलाओं में थोड़ा सा प्रेम, करुणा, सब चीज़ें ज़्यादा होती है, मोह माया ज़्यादा होती है। आपको कभी ये सब चीज़ें परेशान नहीं? कभी नहीं। न घर के, न माँ, न बाप, न माँ देखे न बाप देखे, सिर्फ गुरु जी के देखे। हाँ, जब एक बार परिवार छोड़ के आगे बढ़ी आप सन्यासी में, तो फिर पीछे पलट के नहीं देखा? नहीं, कोई साधनी नहीं देखेगी, कोई भी बाबा नहीं देखेगा, अपना घर द्वार कोई कुछ नहीं। यही हमारा घर है, यही द्वार है, गुरु मूर्तियाँ लोग। हाँ, कोई भी साधनी अपना घर नहीं जा सकती हैं। आपके घर हम जा सकते हैं, हाँ, बाकी अपने घर नहीं जाएंगी। इच्छा भी नहीं होती? इच्छा नहीं होती है, सपनों में भी याद नहीं करते हैं। हाँ। आखिर इतने लंबे समय से संन्यास लेने के बाद अब सन्यासियों को क्या मिला? 40 साल संन्यास में आपको क्या कुछ मिला? क्या मिला, क्या सोचती हैं आप जब पीछे देखती हैं? हमको तो साक्षात गुरु महाराज का जो भजन करते हैं देवताओं का, हमको वो साक्षात ऐसे लगते हैं कि हमारे सामने ही होते हैं। हाँ, ऐसा हमको कभी भी हमने, जैसे अकेले ज़्यादा चलते हैं, हम अकेले ज़्यादा चलते हैं तो फिर जैसे जहाँ जाते हैं तो सब परिवार मिल ही जाता है कि परिवार में। उसके बाद में ऐसा लगता है कि हमको कि साथ में हमारे, जैसे हमने कभी ऐसा देखा भी है कि कभी कोई कुछ बोल रहा है तो वहाँ पर सामने आने गुरु महाराज सामने हैं, ऐसा हमने देखा अपने जीवन में। ईश्वर में मन रमने की कोई उम्र नहीं होती। बचपन से ईश्वर में लगन लगी तो 11 साल की सिद्धि ने संन्यास ले लिया। प्रयागराज के कुंभ मेला क्षेत्र में आपको तमाम ऐसे साधु संत, साध्वी, सन्यासिनी मिल जाएंगी जिन्होंने कम उम्र में सन्यास की दीक्षा ली और बतौर सन्यासी वो अपना जीवन बिता रही हैं। लेकिन कम उम्र में दीक्षा लेने वाली एक बच्ची भी हमारे साथ है जिसका नाम जो है सिद्धि गिरी है और उसने महज 11 साल की उम्र में सन्यास ग्रहण किया है। तो सिद्धि जो हमारे साथ है, सिद्धि से बात करते हैं। सिद्धि, तुमने कब सन्यास लिया और कितनी अवस्था में लिया? 11 साल के थे 2021 में हरिद्वार कुंभ में। 11 साल की उम्र में सन्यास लिया जी। तो बच्चों की खेलने कूदने की उम्र होती है, खिलौने से खेलने की और जो है स्कूल जाने की, तुमने सन्यास ले लिया। भगवान की इच्छा थी, भगवान की भक्ति करनी थी, इसलिए कर लिए। भगवान की भक्ति की इच्छा होती थी जी। तो सन्यास ले लिया और कभी याद नहीं आती घर की, परिवार की, स्कूल की, बच्चों की जो साथ में थे? नहीं, सब घर परिवार तो यही बैठे हैं, बस ये बैठे हैं जिन साथियों के साथ आप हैं, यही परिवार है जी। तो कभी इच्छा नहीं होती कि स्कूल जाएं, मम्मी पापा से मिले, घर परिवार जो है? कहाँ की रहने वाली?
हम वैसे तो नागपुर में रहते हैं, बट लखनऊ नागपुर आते जाते रहते हैं। तो आप जूना अखाड़े से जुड़ गई बहुत बचपन में। हाँ, अभी कितनी उम्र हो गई तुम्हारी? 15 साल। 15 साल। 4 साल तुमने बतौर सन्यासिनी बिता दिया इतनी कम उम्र में, जो खेलने कूदने की उम्र होती है। कभी कोई तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि हमें वापस जाना है, मम्मी पापा के पास जाना है, परिवार के साथ? नहीं नहीं, ऐसा लगा ही नहीं। ईश्वर की भक्ति से में रुझान था तुम्हारा? जी। अच्छा, आगे के जीवन में क्या करना है तुम्हें? आगे के जीवन में भजन करना है, सनातन धर्म की रक्षा करना है, गौ माता की रक्षा करना है। क्या करती हो, क्या दिनचर्या होती है तुम्हारी सुबह से शाम तक? क्या बस सुबह उठे, स्नान वगैरह किए, पूजा पाठ किए, पुष्पांजलि किए, भगत जगह आ गए, उनके साथ थोड़ा सा बातें किए, बस हो गया फिर। अच्छा, तुम कह रही हो ये तुम्हारा परिवार यही है और ईश्वर से की भक्ति करना है। अपना जो परिवार रहा होगा, कौन कौन था तुम्हारे परिवार? हमें तो उतना याद नहीं है। अच्छा। थे जो थे, अब सब लोग तो यहीं पे है। जो थे वो याद नहीं है, अभी ज़्यादा समय बीता नहीं है, 4 साल हुए हैं अभी। मैं तो वैसे तो गुरुजी ने मेरे को बचपन से ही रखे थे। बचपन से गुरुजी के साथ? जी, मैंने तो किसी को देखी नहीं, ना मम्मी को, पापा को, भाई बहन को, किसी को नहीं। काफ़ी पुरुष और महिलाओं की दीक्षा की बात की जाए, उनके संन्यास की बात की जाए तो समानता होती है। ज़्यादातर उनकी जो प्रक्रिया होती है वो एक समान होती है, और जब एक बार दीक्षा ले लेते हैं और उसके बाद एक सन्यासी या सन्यासिनी का जीवन वो बिताते हैं, तो उनके लिए एक सा भाव जो आम लोग होते हैं उनका होता है, और उनका भी जो आचरण होता है वो एक संत का होता है। उसमें स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं होता है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ